मैं संजीव कुमार, क्लास 10 मैथ, प्रश्न संख्या 9 की तरफ रुख करेंगे। यदि किसी एपी के तीसरे और नवे पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो गिवन है A3 4 और A9 -8। ये जो है प्रश्न में गिवन है A3 4 और A9 -8। तो A3 इक्वल जनरल टर्म्स होता है A प्लस n-1 d। जनरल टर्म A प्लस n-1 और d। A3 4 ये हो जाएगा A प्लस, यहाँ पर अगर 3 रखते हैं तो 3-1 2d इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली इसी तरह A9 इक्वल A प्लस, यहाँ पर वैल्यू रखेंगे 9 का 9-1 और d, इसका -8, ये हुआ A प्लस 8d इक्वेशन सेकेंड। तो यहाँ पर देखते हैं कि समीकरण सेकेंड में से फर्स्ट को घटाने पर समीकरण सेकेंड में से फर्स्ट को घटाने पर हमें प्राप्त होगा, देखते हैं क्या प्राप्त होता है। d का वैल्यू A प्लस 8d -8 और ये A प्लस 2d और यहाँ पर 4, साइन बदलेगा इसका माइनस। A कैंसिल, 8 में से 2 गया 6d और ये हो गया -12। तो d का वैल्यू -2, 6 2 जा 12 -2 आया। तो अब जो है d का वैल्यू हमें -2 निकल गया। अब जो हमें जो है a का वैल्यू ज्ञात कर लेंगे समीकरण फर्स्ट में जो है d का वैल्यू रखने पर। समीकरण सेकेंड में, समीकरण फर्स्ट या सेकेंड, फर्स्ट में d का मान रखने पर, d का मान रखने पर हमें a का मान प्राप्त हो जाएगा। तो d का मान रखते हैं समीकरण फर्स्ट में A प्लस 2 इंटू -2 इक्वल 4, A -4 और 4, A का वैल्यू ये जो जाएगा आरएचएस में तो माइनस है तो प्लस में हो जाएगा 4 4 8, A का वैल्यू 8। अब हमें पूछा गया कि कौन सा पद शून्य होगा। अगर हमें A और D मालूम हो गया, माना नवा पद बराबर शून्य, नवा पद हमने माना है कि वह जो है शून्य होगा। an इक्वल A प्लस n-1 और d। an का जो है वैल्यू 8 प्लस n-1 और d का वैल्यू -2, ये हो गया प्लस जो है 8, इधर आया -8 इक्वल n-1 और इसको भी भेज देते हैं इस पर -2, 2 4 जा, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया। n इक्वल 4, ये जो है आरएचएस से एलएचएस की तरफ आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा 4 + 1। तो इस एपी में पांचवा जो पद होगा वह 0 होगा। कौन सा पद? पांचवा जो पद होगा जो है 0 होगा। प्रश्न संख्या 10, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, सार व अंतर ज्ञात कीजिए। तो A17
ए प्लस 17 माइनस 1 डी ए प्लस 60 डी और ए 10 ए प्लस 10 माइनस 1 डी ए माइनस ए प्लस 9 डी। तो प्रश्न से ए 17 माइनस ए 10 इक्वल 7। प्रश्न यही कहता है कि 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। तो ए 17 का वैल्यू रखते हैं ए प्लस 60 डी माइनस ए प्लस 9 डी 7 ए प्लस 16 डी माइनस ए माइनस 9 डी 7 ए कैंसिल 16 डी माइनस 9 डी 7 डी 7। तो डी इक्वल 7/7 7 7 1 टाइम में कट गया। तो सार्वंतर हमारा कितना निकल गया 1। डी का वैल्यू जो है हमें ज्ञात करना था जो कि 1 है। एपी 3 15 27 39 का कौन सा पद उसके 94 पद से 132 होगा। तो जो 54 टर्म है उससे जो है एक टर्म ज्ञात करना है जो कि 54 पद जितना होगा उससे जो 132 होगा। तो किस पद पर होगा हमें ये फाइंड आउट करना है। और एपी में ये दिया है यहाँ पर ए इक्वल 3 और डी का वैल्यू ज्ञात कर लेंगे A2 माइनस A1 15 माइनस 3 12 और हम ज्ञात करेंगे ए 54 टर्म कि 54 टर्म क्या कितना है। तो ए प्लस एन माइनस 1 और डी का वैल्यू 12 3 प्लस 53 इंटू 12 3 प्लस अब इसमें 53 में और 12 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 53 530 और ये हो जाएगा 106। तो ये हो जाएगा 636 ऐड हो जाएगा 639 हो गया। हमें जो है हमारा 54वां पद जो है ज्ञात हो गया। अब प्रश्न कहता है कि इससे जो है 132 होगा अधिक 54वें पद से 132। प्रश्न से जो प्रश्न कहा है उसना हम करें 639 639 प्लस 132 ये जोड़ेंगे 9 to 11 3 3 6 6 7 और 6 6 7। तो ये जो टर्म जो है ये कितना कौन सा पद पर ये जो है 771 जो है ये है नंबर। तो ये मान लेंगे माना एनवा पद इक्वल 771 एनवा पद जो होगा ये इतना होगा ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 और डी का वैल्यू 12 ए एन का वैल्यू जो है ये 771 इक्वल 3। अब ये जो है क्या करें 3 प्लस एन माइनस 1 और ये 12 1। तो ये 3 तरह लाएंगे LHS में लेकर आएंगे तो -3 और बाई में कर दे 12 और इधर बच गया n माइनस 1। ये जो है मल्टीप्लाई में है LHS में आएगा तो डिवीजन में हो जाएगा। 3 सब्ट्रैक्ट हो गया 7 6 8 5 में 12 और n माइनस 1। तो ये जो है कितना टाइम्स में कट जाएगा 64 टाइम्स में 64 टाइम्स में। तो
एन का वैल्यू कितना आया 64, एन का वैल्यू 64 प्लस 1 ये हो गया 65। तो 65वां पद जो होगा, जो ये जो है 65वां पद है, 771 जो है ये जो है 65। तो प्रश्न संख्या 12, दो समांतर श्रेणियों का सार्वत्तर समान है यदि उनके 100 पदों का अंतर 100 है तो उनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। माना एपी का प्रथम पद क्रमशः A1 तथा A2 और सार्वत्तर डी मान लिया गया। तो प्रथम एपी के लिए A100, प्रथम एपी के लिए A100 ए प्लस, ये जनरल टर्म्स का जो है जनरल टर्म्स है, तो A1 प्लस n माइनस 1 और डी, एन का वैल्यू 100 माइनस 1, A1 प्लस 99 डी, और यहाँ पर 8 1000 ए प्लस n माइनस 1 और डी, A1 प्लस 1000 माइनस 1 डी, A1 प्लस 999 डी। अब दूसरा एपी के लिए, दूसरा एपी के लिए, दूसरा एपी के लिए A100 इक्वल ए प्लस n माइनस 1 डी, A1 प्लस 100 माइनस 1 और डी, A1 प्लस 99 डी। ओहो, ये दूसरा चल रहा है, ये दूसरा एपी के लिए चल रहा है A2, ये A2 यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस n माइनस 1 और ये डी, A2 प्लस 1000 माइनस 1 डी, A2 प्लस 99 डी। तो कहता है कि उनके जो है 100वें पदों का अंतर, तो 100वें पदों का अंतर पहले देख ले प्रश्न से उनके 100वें पदों का अंतर, एपी का जो ये 100वें पदों का अंतर देखते हैं कि क्या होता है। 100वें पदों का अंतर, प्रश्न से 100वें पदों का अंतर, 100वें पदों का अंतर A1 प्लस 99 डी माइनस A2 प्लस 99 डी। ये प्रश्न जो है दिया हुआ है इनके अंतर, तो A1 प्लस 99 डी माइनस A2 माइनस 99 डी, ये जो है 99 और ये 99 डी कैंसिल, A1 माइनस A2 और 100, इक्वेशन फर्स्ट। फिर एक 1000वें पदों का अंतर, तो 1000वें पदों का अंतर A1 प्लस 99 डी माइनस A2 प्लस 99 डी, A1 प्लस 99 डी माइनस A2 माइनस 99 डी, तो ये कैंसिल, तो A1 माइनस A2 समीकरण फर्स्ट से, तो
हजारहवें पदों का भी अंतर जो होगा 100। तो ये देखते हैं कि समीकरण फर्स्ट से भी इनका भी अंतर जो होगा 100 होगा। अतः हजारहवें पदों का भी अंतर जो होगा समीकरण फर्स्ट से, हजारहवें पदों का अंतर, हजारहवें पदों का अंतर 100 होगा। इनका 1000वें पदों का भी अंतर जो होगा 100 होगा, क्योंकि a1 माइनस a2 इक्वल टू 100। तो यहाँ पर भी a1 माइनस a2 इक्वेशन फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से इसका भी जो है 100 होगा। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है? तो प्रथम 7 से विभाजन होने वाली प्रथम संख्या 105 है। 101 नहीं है, 102 नहीं है, 103 नहीं है, 104 नहीं है, 105 है। तो प्रथम 7 से विभाज्य होने वाली, 7 से विभाज्य होने वाली प्रथम होने वाली प्रथम 3 अंकों वाली संख्या, 3 अंकों वाली संख्या 105 है। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा? दूसरी संख्या, इसलिए दूसरी संख्या 105 प्लस 7 112। अब 3 अंकों वाली अंतिम संख्या, 3 अंकों वाली अंतिम संख्या 999 है। 3 अंकों वाली अंतिम संख्या 999, इसमें जो है तो वह जो है 1000 हो जाएगा, 4 अंकों वाली संख्या हो जाएगी। तो 3 अंकों वाली अंतिम संख्या को 7 से भाग देने पर, 7 से भाग देने पर शेषफल 5। शेषफल बराबर कितना आएगा? 5। 7 से इसमें भाग देंगे तो शेषफल जो आएगा 5 आएगा। फिर 7 से विभाज्य होने वाली 3 अंकों की बड़ी संख्या, 3 अंकों की बड़ी संख्या, तो 999 माइनस 5, 994। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 994 है, जो कि 7 से विभाज्य होगी। पूरा पूरा जो है इसमें भाग लग जाएगा। तो यहाँ पर सीरीज हमें मिल गया एपी हमें मिल गया 112, 105, 112, 119 डॉट 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 994। तो यहाँ से a इक्वल 105, d a2 माइनस a1 7 और an 994 हमें ज्ञात करना है। n का वैल्यू हमें ज्ञात करना है। ये हमें एपी एक मिल गया। इस एपी के तहत हम जो है n का वैल्यू प्राप्त करेंगे कि कितनी संख्याएं हैं जो कि 7 से 3 अंक वाली इस 7 से जो है विभाज्य हो। an a प्लस a का वैल्यू 105, n माइनस 1
और डी का वैल्यू 7 और यहाँ पर ए एन का वैल्यू है 994। इसको एलएचएस में लेकर आएंगे तो माइनस और n -1 और ये 7 सब्ट्रैक्ट करते हैं 9 8 8 और ये जो है मल्टीप्लिकेशन में इस बार आएगा तो डिवीजन में 7 n -1 ये जो है 1 2 और 7 n -1 n इक्वल 127 और ये जो है एलएचएस में आएगा तो प्लस में हो जाएगा 128। अतः 7 से विभाज्य होने वाली 128 संख्याएं हैं। 3 अंकों की 7 से विभाज्य होने वाली 128 संख्याएं हैं। टेन और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है? तो 4 के कितने गुणज है? 10 और 250 के बीच में देखना है। तो 4 के गुणज 10 और 250 के बीच में देखना है। 12 16 20 ये। अब देखते हैं और 250 में देखते हैं 250 को 4 से भाग देने पर 4 से भाग देने पर शेषफल हमें 2 मिलता है। मतलब कि 250 जो है के से भाग देने पर शेषफल क्या आ जाता है? 2 आता है। इसलिए 250 माइनस 2 248। तो ये जो है 250 के बीच में ये 248 जो है ये नंबर है जो ये 4 का जो है गुणज है। तो हमें यहाँ से जो है एक एपी प्राप्त हो जाता है। 12 60 20 और ए एन टर्म मालूम हो जाएगा और उससे जो है हम एन का वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। एपी 12 16 20 डॉट डॉट 248। ए का वैल्यू 12, डी का वैल्यू A2 माइनस A1 4 और AN का वैल्यू 248 और n का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो AN डायरेक्ट जो है a का वैल्यू पुट कर देते हैं 12 प्लस n माइनस 1 डी का वैल्यू 4 an का वैल्यू 248 12 को इस तरह LHS में लेकर आ जाए माइनस 12 n माइनस 1 और ये 4 सब्ट्रैक्ट करते हैं 6 3 2 और ये मल्टीप्लिकेशन में है। LHS में आएगा तो डिवीजन में 4 n माइनस 1। तो ये कट डिवाइड करेंगे कितना टाइम्स में जो है 5 और 9 टाइम्स में ये जो है 5 9 टाइम्स में जो है 59 4 जा 236 n माइनस 1 और ये जो है माइनस 1 जो है LHS में आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो n का वैल्यू जो है हमें 16 10 और 250 के बीच 4 के 60 गुणज है। अतः हमें जो है मालूम हो गया कि जो है 4 के 60 गुणज है 10 और 250 के बीच में। n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी 63 65 67 और 3 10 7 वे पद बराबर होंगे। तो यहाँ पर 2 एपी दिया गया है। इसका कोई एक जो है n का वैल्यू ज्ञात करना है जो कि दोनों में जो है इक्वल हो। तो फर्स्ट एपी से के अनुसार देखते हैं हल 63 65 और 67
डॉट डॉट। तो A 63 D 2 AN A प्लस N माइनस वन D का वैल्यू 2 63 प्लस ये मल्टीप्लाई होगा 2n और -2 63 में से 2n प्लस 61 क्वेश्चन फर्स्ट। दूसरा एपी के लिए 3 10 के लिए 3 10 7 A 3 D 7 N 3 प्लस N माइनस 1 D 7 3 प्लस 7n माइनस 7n माइनस 4 इक्वेशन 6। तो प्रश्न में कहता है कि दोनों का n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों का, तो हम ये जो है समीकरण फर्स्ट और सेकंड को इक्वेटिंग करने पर फर्स्ट और सेकंड को इक्वेटिंग करें 2n प्लस 61 इक्वल 7n माइनस 4। तो 61 ये LHS में लेकर आ जाए 4 को तो प्लस में हो जाएगा और 7n माइनस ये जो है प्लस में 2n है RHS में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 2n ये 65 और ये हो गया 7 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 2n 5n n का वैल्यू कितना निकल गया 30। अतः तेरहवां पद जो होगा दोनों एपी का जो है दोनों मान के लिए जो है बराबर होंगे, दोनों पद के लिए जो है बराबर होगा। n का वैल्यू हमें ज्ञात करना था, n का वैल्यू हमें 13 मिल गया। वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 और 7वां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। तो A3 16 A3 को हम लिख सकते हैं A प्लस 2D और ये 16 समीकरण फर्स्ट। क्या हो गया समीकरण फर्स्ट। प्रश्न से अब देखते हैं प्रश्न से A7 माइनस A5 12 A7 को क्या लिख सकते हैं A प्लस 6D माइनस A5 को A प्लस 4D ये हो गया 12 A प्लस 6D माइनस A प्लस A माइनस 4D 12। ये प्रश्न कहता है कि 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो एक से 6D में से 4D सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 2D 12 D का वैल्यू 6 D का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर D का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर अगर D का वैल्यू यहाँ पर रखते हैं तो हमें A का वैल्यू ज्ञात हो जाएगा। अगर A D का वैल्यू ज्ञात हो जाएगा तो हम AP बना सकते हैं। A प्लस 2 और D का वैल्यू 6 और ये हो गया 16 A इक्वल 6 2 12 16 माइनस 12 A का वैल्यू हमें 4 निकल गया। तो हम AP को जो है तैयार कर सकते हैं, AP को बना सकते हैं।
AP। प्रथम पद जो हमारा निकल गया A, यहाँ फाइंड आउट कर देते हैं A4 A2 A प्लस डी, A प्लस डी, तो A का वैल्यू 4 और D का वैल्यू 6, 10 A3 A प्लस 2D 4 प्लस 2 into 6 16 A4 A4 हो जाएगा, यहाँ पर A होना चाहिए A प्लस 3D 4 प्लस 3 into 6 22। तो हमारा जो है AP अब जो है तैयार हो गया। AP 4 10 60 22 डॉट डॉट डॉट। तो हम जो है AP, जो हमें AP बनाना था हम AP जो है बना दिए, अगर A और D मालूम हो तब। AP 3 8 13 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो हमें A यहाँ पर 3 है और D कौन 5, A2 माइनस A1। अब इस AP को हम जो है उल्टे क्रम में या घटते क्रम में लिखते हैं। घटते क्रम में लिखते हैं, घटते क्रम में लिखने पर घटते क्रम में AP का घटते क्रम, AP का घटते क्रम में इसे लिख दे 253, इसमें से 5 जो है सब 248 243, ये जो है घटते क्रम में चल रहा है। डॉट 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 13 8 3। तो यहां से हमें क्या हो गया, A 253 D -5 हमें ज्ञात हो गया, और N हमें ज्ञात है कि 20वां पद ज्ञात करना है 20। तो A20 A 253 प्लस N -1 और D का वैल्यू -5, 253 प्लस 19 और -5, 253 माइनस 95, ये जो है सब्ट्रैक्ट करते हैं 8 5 1। तो जो होगा अंतिम से 20वां पद जो होगा 158 होगा। अंतिम से अतः अंतिम से 20वां पद 158 होगा।